दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट्स एसएससी जेई के एग्जामिनेशन को लेके कंफ्यूज थे कि पेपर कब होगा, ये देखिए प्रूफ के साथ पेपर कब होने वाला है। अपडेट रिगार्डिंग एसएससी एग्जाम सीजीएल 2025। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन 13 सितंबर से चालू हुआ था और आज 26 सितंबर को जाके खत्म हुआ है। तो ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में ऑफिशियल सर्कुलर आया है जिसे बताया है कि कंडक्ट ऑफ टीयर 1 ऑफ सीजीएल 2025 हैज बीन कंप्लीटेड। ऑफिस सीजीएल के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन दिए यहाँ पे। मैं सीधे पते की बात पे आता हूं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे लिखा है द एप्लीकेशन विंडो फॉर दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन एंड एसआई सीपीओ हैव बीन ओपनड अप। दो नोटिफिकेशन अभी एसएससी ने निकाले हैं, दिल्ली पुलिस का और सीपीओ का। एप्लीकेशन विंडो फॉर कांस्टेबल जीडी विल ओपन इन नवंबर में, ये बाद में ओपन होगा। अब जेई के फॉर्म तो ऑलरेडी भरे जा चुके हैं। तो देखिए टीयर 1 ऑफ सीएचएसएल एग्जाम विल स्टार्ट फ्रॉम 4th वीक ऑफ अक्टूबर 2025। मतलब चौथे अक्टूबर वीक से अक्टूबर के सीएचएसएल एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। अब ये सीएचएसएल एग्जाम कितने दिन चलेगा? तो देखिए दोस्तों, पहले जो एसएससी ने कैलेंडर निकाला था उसमें सीएचएसएल का जो एग्जाम है ये 8 से लेके 18 सितंबर के बीच में होना था। मतलब लगभग 11-12 दिन में होना था। अब अगर आप देखोगे तो ये अब 4th वीक ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 15 दिन भी मान के चलो तो 10 नवंबर तो इसी में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सीपीयू का पेपर होना है। देखिए एंड विल बी फॉलोड बाय सीपीयू, फिर जेई और फिर एमटीएस। तो सीपीयू का पेपर होगा उसके बाद सीएचएसएल के बाद। अब सीपीयू का नोटिफिकेशन आज ही आया है। तो ये देखिए 26 सितंबर से लेके 16 अक्टूबर तक इस सीपीओ के फॉर्म भरे जाने हैं और सीपीओ की जो टेंटेटिव डेट दी है वो इन्होंने नवंबर दिसंबर दी है। मान के चलिए ये इन्होंने नवंबर में करवा लिया। 3 से 4-5 दिन लगभग सीपीओ का पेपर होता है। तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका जेई का पेपर है वो होगा नवंबर के एंड वीक में या दिसंबर के स्टार्टिंग वीक में। आप मान के चलिए कि दिसंबर में ही पेपर होगा लगभग आपका, या नवंबर के एंड वीक में भी हो सकता है। मतलब अगर आप आज से भी देखोगे ना तो फिर आपके पास करेक्ट 50 से 55 दिन का समय है जेई के लिए। 50 to 55 डेज का समय है वो जेई। 26 सितंबर से आज से भी काउंट करके चलोगे तो पूरा अक्टूबर और 20 दिन नवंबर के मान के चलिए 50 to 55 डेज है हमारे पास जेई के पेपर के लिए। एक और चीज इंपॉर्टेंट है और वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, थोड़ी सी कंसर्निंग है वो मेरे लिए भी, कि सीपीयू का ये जो नोटिफिकेशन इन्होंने रिलीज किया है दोस्तों, इस नोटिफिकेशन के अंदर इन्होंने एग्जामिनेशन का पैटर्न जो है उसमें एक बड़ा चेंज किया है। और वो ये है कि देखिए पार्ट 1 में, पेपर 1 में इन्होंने जीके, रीजनिंग, एप्टी, इंग्लिश वो सब तो आएगा, लेकिन इन्होंने बोला है विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट्स फॉर ईच पार्ट। मतलब इन्होंने नॉन-टेक के एसएससी सीपीओ के अंदर जो नया नोटिफिकेशन निकाला है उसमें 30 मिनट का सेक्शन वाइज कर दिया है। अब क्या ये जेई में भी अप्लाई होगा? तो नहीं, ये जेई में अप्लाई नहीं होगा। कोई भी टीचर अगर आपको भटकाना चाहे तो बिल्कुल ही मत भटकिएगा। क्यों? क्योंकि एग्जाम का पैटर्न ऑलरेडी आ चुका है, पहले ही नोटिफिकेशन आ गया है। ये नया नोटिफिकेशन निकाला है उसमें इन्होंने नया बोला है। जेई के फॉर्म तो ऑलरेडी फिल हो चुके हैं ना, तो जेई के फॉर्म में कोई पेपर का पैटर्न चेंज नहीं होने वाला, कोई सेक्शनल कट ऑफ टाइमिंग नहीं होने वाली। आपका पेपर 2 घंटे का होगा और आप किसी भी सेक्शन में कभी भी जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका पेपर लगभग नवंबर के एंड में होगा। इस बात से अब निश्चिंत हो जाइए। 50 से 55 दिन का समय, पूरा जोर लगा दीजिए एसएससी जेई 2025 के पीछे। और अब कुछ ही दिन का समय है बस, एसएससी जेई का कैलेंडर का ऑफिशियल डेट आपको मिल जाएगा। लेकिन नवंबर या दिसंबर में आपका पेपर होगा, 27 अक्टूबर से नहीं होने वाला। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।